हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्माइली अन्नी। इस पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। ओके, केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। मोस्टली बच्चों की एक क्वेरीज़ होती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढूँ, कहाँ से इसके नोट्स लाऊँ, और एनसीईआरटी से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को बोरिंग भी लगता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को बहुत इजी वे में समझा सकूं, ताकि आप लोगों को फर्दर ये बोरिंग ना लगे। सॉरी। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगी, और बहुत सारे बीच बीच में मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी दूँगी, ताकि थोड़ा समझने में आसान हो जाए। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसकी मैं सीरीज़ लाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना। और हाँ, लाइक भी ज़रूर कर देना देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचे और आप लोग इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सको। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट करती हूँ। क्लास 11th का चैप्टर 3, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल का। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है डोवेरेनर। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करा था पीरियोडिक टेबल को कैरेक्टराइज करने का, ग्रुपिंग करने का। तो सबसे पहले इन्होंने एक ट्रायड्स दिया था, जो कि जाना जाता है डोवेरेनर्स ट्रायड से, इन 1829 में। ओके, तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ग्रुपिंग करा था। तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे, और जो मिडिल एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक मास को निकाला। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है, सिमिलर है। और जो मिडिल एलिमेंट है सोडियम, इसके एटॉमिक मास को निकालने के लिए जो कॉर्नर के दोनों एलिमेंट है लिथियम और पोटेशियम, उसका एवरेज निकाला। तो सोडियम का एटॉमिक मास के लिए पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस लिथियम का 7 डिवाइडेड बाई 2, टोटल 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आ गया। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली सेम आ गया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसी तरह ब्रोमीन का इन्होंने एटॉमिक मास निकाला, जो कि 81.25 आया, नियरली सेम आया। ओके, एंड थर्ड वन इज़ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। इसी तरह से स्ट्रोंटियम का इन्होंने निकाला एटॉमिक मास, जिससे 137 प्लस 40 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 88.5, नियरली सेम। तो नियरली सेम आया। इसी तरह से इन्होंने सबसे पहले ग्रुपिंग करी, बेस बनाया एटॉमिक मास का। ओके, तो इनके लिमिटेशन हो गए, डिमेरिट थे, कि उस टाइम पे जितने एलिमेंट अवेलेबल थे उन सब की ग्रुपिंग नहीं कर पाए, कुछ ही एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर पाए, सबके ट्रायड्स नहीं बना पाए। तो इनके ट्रायड्स की फेलियर थी, ड्रॉबैक्स यही थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो, उनका नाम है न्यूलैंड। ठीक है, तो न्यूलैंड ने बहुत फेमस हुए ये भी साइंटिस्ट।
तो इन्होंने अपना एक लॉ दिया जो कि बहुत फेमस है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब 8, ठीक है, 8 ग्रुप का। जैसे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी बेस वही रखा, एटॉमिक मास वहीं से उठाया, डोबेरेनर के ट्रायड से उन्होंने उठाया एटॉमिक मास का जो बेस है, फिर उसी से बताया इन्होंने। इनकी लॉ क्या कहती है कि when elements are arranged in order of increasing atomic masses, every eighth element has properties similar to the first। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वहाँ से अगर काउंट करें तो एट्थ नंबर पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करती हैं। जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, एंड सा जो है फर्स्ट से मैच करता है, रिजेंबल करता है, उसी तरह से। तो इन्होंने इस तरह से ग्रुपिंग करी थी। लाइक लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से की प्रॉपर्टीज़, सॉरी लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ सेम थी, एक ग्रुप में आए ये सब, तो इस तरह से। लेकिन इनके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स इनकी यही थी कि ये कैल्शियम तक ही बता पाए ग्रुपिंग जो किए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, तो कैल्शियम तक ही बता पाए, ठीक है। तो इनके लिमिटेशन में सबसे फर्स्ट में यही है कि क्लासिफिकेशन जो इनका सक्सेस हुआ बस कैल्शियम तक ही हुआ। आगे की जो एलिमेंट थी उसकी प्रॉपर्टीज़ एट्थ एलिमेंट से मैच नहीं करी, नहीं बन पाई, ओके। एंड इनकी सेकेंड ड्रॉबैक सबसे बड़ी ये थी कि नोबेल गैस के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, नोबेल गैस के बारे में नहीं बताया। और जब नोबेल गैस डिस्कवर किया गया तो इनकी जो अरेंजमेंट थी, जो ऑक्टेव लॉ बनाया गया था, वो डिस्टर्ब हो गया, वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया जब नोबेल गैस का इन्वेंट हुआ, इंक्लूजन हुआ इसमें, तो उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई। सेकेंड इनकी ड्रॉबैक्स थी। फिर जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है मेंडलीव। इन्होंने जो टेबल बनाया उसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, लोथर मेयर, ठीक है। तो दोनों साइंटिस्ट सेम चीज़ एक ही टाइम पे बताए थे, दोनों की कोई कनेक्शन नहीं थी, कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, बट दोनों ने सेम चीज़ बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। बस डिफरेंस यही था कि इन्होंने एक टेबल बनाकर बताया और लोथर मेयर ने ग्राफ बनाकर बताया। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पहले पब्लिश हो गई, इसी वजह से ये केमिस्ट्री में बहुत हिट हो गए, बहुत फेमस हो गए। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत दिनों तक फेमस रहा और बहुत माना गया, इसी टेबल को बहुत दिनों तक माना गया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहले जो साइंटिस्ट आए थे उसी का बेस पकड़ा। जैसे एटॉमिक मास, सबने तो एटॉमिक मास पे ही बताया था, तो इन्होंने एटॉमिक मास पे ही बताया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बारे में, मतलब बेस बनाया। तो इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जो एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। Mendeleev arranged the elements known at that time in order of increasing atomic masses. ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को, और इस अरेंजमेंट को इन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। इन जो वर्टिकल रोज होते हैं उसको ग्रुप बोला, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड बताया। एलिमेंट्स विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स were present in vertical rows called groups and the horizontal rows called it periods. इन्होंने 9 ग्रुप बताया
देर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर. रोमन नंबर में इन्होंने इंडिकेट किया ग्रुप्स को. 1 to 8 ग्रुपिंग करा और एक 0 फॉर नोबल गैस और इनर्ट गैस. ओके. ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन 3 ट्रायड्स. और जो इन्होंने ग्रुप बताया था उसके सब ग्रुप्स भी बताए थे. प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्होंने सब ग्रुप्स भी बताए थे. लेकिन ग्रुप 8 जो है उसके सब ग्रुप्स नहीं थे. उसमें जो एलिमेंट्स थे वो 9 एलिमेंट्स थे टोटल और 3 एलिमेंट्स का ट्रायड्स बनाकर बताया था. और जो 0 ग्रुप थे जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे थे, द 0 ग्रुप contains elements belonging to inert gases or noble gases and elements present have zero valency. जो जीरो वैलेंसी नोबल गैस की जीरो वैलेंसी होती है तो उसको अलग कैरेक्टराइज किया था इन्होंने. देर आर 7 पीरियड्स नंबर 1 to 7. ओके. तो पीरियड्स इन्होंने 1 to 7 बताया था जो कि हॉरिजॉन्टल रोज उनके पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज जो थे उसको उन्होंने पीरियड्स बताया था और नंबर दिया था 1 to 7. ओके. इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. क्या इम्पोर्टेंस थे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के? क्या इम्पोर्टेंस थे? तो सबसे पहले इनके इम्पोर्टेंस यही थी कि एलिमेंट्स को ये सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर पाए थे और ग्रुपिंग कर पाए थे. ओके. विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया था इन्होंने. और एक ग्रुप में जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मालूम है तो नेक्स्ट जो एलिमेंट्स उस ग्रुप में आएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सबसे बड़ी बेनिफिट इनके लॉ की यही थी. ओके. एंड बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे मेंडलीव्स law corrects the atomic masses of certain elements with the help of expected position and properties. Okay, second इनके importance यही थी. इनके periodic table में भी बहुत सारे defects थे, demerit थे. सबसे पहले hydrogen has been placed in the group 1A along with alkali metals. Okay, but it also resembles halogen of group 7A in many properties. हाइड्रोजन को प्लेस किया था इन्होंने ग्रुप 1A में अल्काली मेटल्स के साथ, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करती थी. वो आज भी रिजेंबल करती है. इसकी पोजीशन आज भी कंट्रोवर्शियल है. ओके. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल. सेकेंड इनकी ड्रॉबैक्स थी कि एलिमेंट्स in the Mendeleev's periodic table have been arranged in order of their atomic masses, but in some cases the elements with the higher atomic mass precedes the element with lower atomic mass. Higher atomic mass के जो एलिमेंट थे वो लोअर एटॉमिक मास से पहले अरेंज हो गए थे इनके पीरियोडिक टेबल में. ये ड्रॉबैक्स थे. थर्ड ड्रॉबैक्स इज अकॉर्डिंग टू Mendeleev's table the element placed in the same group must resemble in their properties, but there is no similarities among the elements in the two subgroups of particular group. एक ही ग्रुप के जो सब ग्रुप्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस थी, रिजेंबल नहीं करती थी. तो ये भी ड्रॉबैक्स थे. फोर्थ वन इज in some cases elements with similar properties have been placed in different groups. बहुत सारे एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी वो दूसरे ग्रुप में प्लेस हो गए थे. ये भी ड्रॉबैक्स थे. एंड फिफ्थ वन इज lanthanide एंड actinoids were placed in two separate rows at the bottom of the periodic table with
विदाउट असाइनिंग अ प्रॉपर रीज़न। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स को इन्होंने प्लेस करा था 2 सेपरेट रोज़ में पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे, लेकिन उसके रीज़न क्या थे ये उन्होंने नहीं बताया। ये ड्रॉबैक्स थे। एंड सिक्स्थ वन इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन ऑफर्ड फॉर द फैक्ट दैट वाई एलिमेंट्स placed in group so resemblance in their properties। मतलब एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों रिजेंबल करती है, इसके रीज़न भी ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोग ये नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ज़रूरत हो आप लोग बताना कमेंट डाउन करके कि आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। ऐसे मैं अच्छी तरह से नोट्स बनाई हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हो। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसमें बहुत सारी हेजिटेशन और ये सब समझ ही सकते हो आप लोग। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पर और भी अच्छे से कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ आप लोगों को, और बेस्ट वे में पढ़ा सकूँ, बेस्ट वे में आपको समझा सकूँ। तो आई होप कि पसंद आया हो आप लोग को ये वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।